वेलकम दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एआई के बारे में। तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा एआई के बारे में यूट्यूब पे, या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपने सुना होगा एआई के बारे में। तो आखिर एआई चीज़ है क्या? जैसे कि एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई सबसे पहले डेवलप किया था जॉन मैकार्थी ने। तो सर जॉन मैकार्थी ने एआई डेवलप किया था ये सोचकर कि एक एडवांस कंप्यूटर बनाएंगे, या फिर एक कंप्यूटर जो एक रोबोट तरह कंट्रोल होता है, या फिर आप बोलना चाहे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद ब खुद सोचता है कि वो क्या करेगा, या फिर कैसे कोई चीज़ लर्निंग करेगा, इसके बारे में। तो ये है, मतलब ये सोच आया था कि एक कंप्यूटर, मतलब एक इंसान जैसे सोच सकता है, जैसे एक्सप्रेशन दे सकता है, उस तरीके से एक कंप्यूटर क्यों नहीं कर सकता। कंप्यूटर में क्या कमी है जो एक कंप्यूटर इंसान की तरह काम नहीं कर सकता। ये सोचकर ये से बनाया गया था एआई को। तो अगर आप बात करें कि एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या फिर एक विदाउट एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एआई बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद डेवलप होता है, खुद ब खुद चीज़ें सीखता रहता है। तो इसके बारे में इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उससे कोई सवाल पूछे कि एक कंप्यूटर में आपने एक सवाल पूछा है कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप उसका आंसर नहीं भी मालूम होगा तो कहीं से भी गूगल में सर्च करके भी वो आपको आंसर दे देगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर एआई बेस्ड नहीं है तो आपको सिर्फ उसी सवाल के जवाब मिलेंगे जो उस सॉफ्टवेयर कोडिंग में पहले से डेवलप था। तो और जो अपडेटिंग प्रोसेस है, तो एआई वो ऑटोमेटिक, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट होता है, बट विदाउट एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट को मैन्युअली करना पड़ता है, और वो ज़्यादा टफ भी है। और अगर आप बात करें कि एआई के एप्लीकेशन के बारे में कि एआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या फिर फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो सबसे पहले अभी छोटे पैमाने से शुरू करते हैं। जैसे कि आप गेमिंग में सोच समझ लीजिए, जो चेस गेमिंग, पोकर है, ऐसे जो छोटे मोटे ब्रेन गेम्स है जहाँ पर एआई यूज़ होता है। मतलब समझ लीजिए अगर आप गेम चेस कर रहे हैं तो आपने पहले एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर को हरा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप वैसे ही खेलेंगे तो एआई को मालूम है आप किस तरीके से खेलेंगे आप, तो आपको रिपीट में उसने उस वो सॉफ्टवेयर नया नए तरीके से आपको खेलने को मिलेगा, मतलब हर बार नया नया मिलेगा। और दूसरा अगर आप एप्लीकेशन बताएं तो जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वहाँ पर आप एआई यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो गूगल में आप बोलते हैं ओके गूगल, फिर आप कुछ करने के लिए बोलते हैं, या फिर सिरी से बोलते हैं, या फिर सैमसंग एस वॉइस या बिक्सबी में बोलते हैं, तो वहाँ पर एआई यूज़ होता है। तो आप हर बार जब कुछ बोलेंगे तो वो कुछ नया नया सीखता रहेगा। और नया सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में एआई यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर जो खुद ब खुद चीज़ें सीखता रहता है। और अगर बात किया जाए तो जो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज है, या फिर ओसीआर जो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आप एआई यूज़ होता है। तो इसमें जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और जो ट्रांसलेशन टूल है, जैसे गूगल ट्रांसलेट या फिर किसी और ट्रांसलेट में बात करें, तो उसमें अभी एआई यूज़ होना शुरू हो गया है। एआई यूज़ होने से पहले उसमें क्या डिफरेंस था कि अगर आप कोई सेंटेंस उसमें ट्रांसलेट करते हैं तो उस सेंटेंस को सिर्फ जो एक के बाद वर्ड है तो उस वर्ड को ट्रांसलेट करके वो दूसरा किसी और लैंग्वेज में सेंटेंस बना देता था। लेकिन अभी उसमें मीनिंग डाल दिया गया है, मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करेगा और उसको ऐसे ट्रांसलेट करेगा कि उसका जो रियल मीनिंग है वो सामने आ जाए। और जो गूगल है या फिर याहू है, यूट्यूब है, उसका जो सर्च इंजन है, जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अभी एआई बेस्ड हो गया है। वो एआई बेस्ड होने के वजह से वो अभी काफ़ी फास्ट भी हो गया है और मॉडर्न भी हो गया है। और जो एआई का फ्यूचर है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है इंटेलिजेंट रोबोट्स में। मतलब अभी जो नया नया रोबोट्स बन रहा है उसमें अभी एआई यूज़ होना शुरू हो गया है। तो एआई यूज़ होने के जो फ़ायदे हैं वो है रोबोट खुद ब खुद काम सीख रहा है। और जो रोबोट्स हैं
वो खुद ब खुद काम सीखने के साथ साथ ही जो किस प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना सीख रहे हैं। कि समझ लीजिए आपके सामने एक खाई है तो रोबोट ये खुद ब खुद सीखेगा कि उसके पार कैसे जाया जाए। तो इस तरीके से जो फ्यूचर है वो रोबोट में एआई बेस्ड हो गया है। अभी जो बड़े बड़े कंपनी है, गूगल है समझ लीजिए, गूगल या फिर जो एप्पल है, वो सभी अभी एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एआई है वही हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में हर चीज़ में हमको एआई दिखने को मिलेगा। आई होप आपको एआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज आ गया होगा कि ये एआई क्या है, एआई को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर एआई का फ्यूचर क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।